ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत में जल के अनमोल होने का नारा जितना राजस्थान में महत्व रखता है, शायद ही उतना किसी अन्य राज्य के लिए नहीं। लेकिन इस नारे के उलट राजस्थान का जलदाय विभाग इस मामले में थोड़ा सुस्त है, क्योंकि जल जीवन मिशन में प्रदेश लगातार पिछड़ता जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। जल जीवन मिशन के मामले में राजस्थान लगातार पिछड़ता ही जा रहा है। एक तरफ केंद्र राजस्थान से गति बढ़ाने के लिए कह रहा है, दूसरी तरफ राजस्थान के पास अपने ही अलग कारण हैं जिनकी वजह से ये खुद को पीछे बता रहा है। जल जीवन है, जल जरूरी है, जल है तो कल है। टारगेट भी सेट है, 2024 तक हर घर नल का मिशन है और यह मिशन राजस्थान के लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन लगता है जलदाय विभाग की स्लो स्पीड मिशन के रास्ते में बड़ा रोड़ा बन रही है। यही वजह है कि जहां कई राज्य मिशन के तहत 100% टारगेट हासिल कर चुके हैं, वहीं प्रदेश में मिशन के तहत केवल 24.58% काम हुआ है। प्रदेश में अब तक 24 लाख घरों में कनेक्शन हो पाए हैं, जबकि आने वाले 2 सालों में प्रदेश के तकरीबन 75 लाख ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन होने हैं। 43,000 the connection rate is 1630 per day, then what काम is going on? एक और केंद्र की ओर से राजस्थान की कम स्पीड और क्वालिटी पर सवाल उठ रहे हैं, तो दूसरी ओर राजस्थान का दावा है कि कई मामलों में हम बेहतर हैं। राजस्थान में जल कनेक्शन का टारगेट 1,05,68,805। टारगेट के मुकाबले हासिल रिजल्ट 24.58%। योजना में आधा खर्चा केंद्र और आधा खर्च राज्य का। राजस्थान में साल 2024 तक टारगेट के लिए काम। रोजाना 11,000 जल कनेक्शन देने पर होना है काम। रोजाना करीब 1,500 जल कनेक्शन दिए जा रहे। राजस्थान का दावा कई दिशा में अच्छा काम किया। दावा हेल्थ सेंटर्स को जल कनेक्शन देने में टॉप पर प्रदेश। 60,000 से अधिक स्कूलों को नल कनेक्शन से जोड़ा। मिशन की शुरुआत में 11.11% ग्रामीण आवास कनेक्शन जोड़े। राजस्थान काम की गति अनुसार 33 प्रदेशों में 32वें स्थान पर। ओवरऑल कवरेज में प्रदेश 29वें नंबर पर है। हमने कई बार कहा है कि राजस्थान की परिस्थितियां भिन्न है। जल जीवन मिशन के काम उत्तर प्रदेश में 15,000 20,000 रुपये प्रति कनेक्शन के हिसाब से कनेक्शन लग पा रहे हैं। हमारे यहाँ 70-72 हज़ार रुपये एवरेज एक कनेक्शन पर खर्च हो रहे हैं। कहीं कहीं तो 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए एक कनेक्शन पे खर्च आ रहा है। केंद्र जल जीवन मिशन को लेकर प्रदेश सरकार पर सवाल उठा रहा है और प्रदेश सरकार मिशन की लेट लतीफी पर अपने तर्क दे रही है। क्या ऐसे में 2024 तक हर घर जल का सपना साकार हो पाएगा? अब देखना यह होगा कि इन तमाम हालात के अंदर जल जीवन जैसे बहुत ही अहम मिशन में राजस्थान अपनी गति कब पकड़ता है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। खबर टोंक से है। टोंक में दुष्कर्मी को 20 साल की सजा सुनाई गई है। 3.5 साल के बच्चे से दुष्कर्म का पूरा मामला। पॉक्सो कोर्ट ने अब इस दुष्कर्मी को, आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। 40,000 रुपये का जुर्माना भी इस पर लगाया है। देवली थाना इलाके के गावड़ी का रहने वाला ये अभियुक्त बताया जा रहा है। रमेश बैरवा को सजा सुनाई गई है। विशिष्ट लोक अभियोजक मोहम्मद मियां गुलजार ने पैरवी की थी। अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाह और 35 दस्तावेज पेश किए गए। बड़ी खबर, पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा। दुष्कर्मी को 20 साल की सजा और 40,000 का जुर्माना। टोंक से बड़ी खबर, 3.5 साल के बच्चे से दुष्कर्म का पूरा मामला, 20 साल की सजा का ऐलान। टोंक से बड़ी खबर है इस वक्त की है।
3.5 साल के बच्चे से दुष्कर्म का ये पूरा मामला है और अब दुष्कर्मी को, इस अपराधी को 20 साल की सजा सुना दी है कोर्ट ने। बड़ी खबर। पॉक्सो कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है, 40,000 का जुर्माना भी लगाया है। टोंक से बड़ी खबर है, दुष्कर्म के आरोपी अपराधी को 20 साल की सजा, 40,000 का जुर्माना। पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इस साल समय से पहले आई गर्मी की मार से खेजड़ी का पेड़ अपने फल को तरस गया है। गर्मियों में सांगरी से लदे रहने वाले पेड़ों पर ढूंढने से भी सांगरी के दर्शन नहीं हो पा रहे। लोग इस खतरे को अकाल की आहट के रूप में देख रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। अन तोड़े मंगवा दो जीवन की सांग, बेऊ मारो लाल बस परदेसी। ये वो खेजड़ी है जो जेठ में भी हरी भरी रहती है। ऐसी गर्मी में जब रेगिस्तान में जानवरों के लिए धूप से बचने का कोई सहारा नहीं होता, तब ये छाया देती है। जब खाने को कुछ नहीं होता, तब ये चारा देती है। इसके फल सांगरी की सब्जी स्वाद प्रेमियों के सिर चढ़कर बोलती है। अगर खेजड़ी को राजस्थान की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर कहा जाए तो कतई गलत नहीं होगा। यही वजह है कि खेजड़ी मरुभूमि के गीतों, लोकोक्तियों और कहानियों का हिस्सा रही है। अरे ओस जी मन सांगरी, अरे ओस जी मन तोड़े मंगवा दो जीवन की सांगरी। जब जब मरुधरा पर कुदरत का कहर बरपा, तब तब खेजड़ी ने आगे बढ़कर उसे उबारा। मगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से खेजड़ी की चमक फीकी पड़ने लगी है। सांगरी का खेजड़ी के पेड़ से गायब होना संकट का संकेत दे रहा है। तो मतलब गर्मी इतनी तेज पड़ गई, पहले तो गेहूं सुखा दिया और फिर बाद खेजड़ियां आगे सांगरा लागे जने, बस सांगरा को लग गया। और नींबू फिम्बू कोई भी फलारी जो सब्जी की चीजें जिन बस सब बुझणगी, मतीरा फतीरा सब कुछ ही गर्मी से अब आगे काई हो लो, वो कोई पतो कौन सा। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि यदि खेजड़ी में सांग लगेगी, खेजड़ी में सांग लगेगी तो डेफिनेट है जमाना होगा, बढ़िया जमाना होगा। और इस बार सांगरी आड़सी नमजर बोलते हैं, जो अपने पुष्प बोलते हैं, फूल बोल छोटे नमजर बोलते हैं। नमजर आई गर्मी की वजह से, धूप पड़ी, उस धूप की वजह से नमजर निकल गई और सांगरी आई नहीं। इससे साफ जाहिर है कि जमाना नहीं होगा। कहना चाहूंगा, खोका सांगर खामता खेजड़ लारी छाव, लुक मीचना खेलता कठे गया बे गाँव। आज वो खेजड़ियां नहीं रही। रेगिस्तान में जब भी कुदरत की मार पड़ी तो खेजड़ी ने इंसाफ को संबल दिया। मगर इंसान ने कभी भी सदियों पुराने कुदरत के इस नायाब तोहफे की कद्र नहीं की। बस जोधपुर के खेजड़ी के एक उदाहरण को छोड़ दिया जाए तो इंसान शायद ही कहीं खेजड़ी को बचाने के लिए आगे आया हो। पिछले 3-4 दशक में खेजड़ी के करोड़ों पेड़ काट दिए गए हैं। इससे रेगिस्तान का इकोसिस्टम गड़बड़ा गया है। खेजड़ी को राजस्थान में राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया है। ये न केवल सांगरी देती है बल्कि इसका गोंद भी बहुत स्वादिष्ट होता है। इसकी हरी पत्तियों से मवेशी अपनी भूख मिटाते हैं। और यही नहीं, जब छपनी अकाल पड़ा था तो हमारे बुजुर्गों ने इसकी छाल को पानी में घोल घोल कर अपनी भूख मिटाई थी। इसलिए कहा जा सकता है कि खेजड़ी एक पेड़ नहीं बल्कि हमारी जिंदगी का एक हिस्सा रहा। खेजड़ी के पेड़ से गायब हुई सांगरी ने इंसान के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। अब उस मौसम के फिर साजगार होने की उम्मीद में खेजड़ी अगले साल का इंतजार करेगी। धरती पर सूरज की तपिश कम होगी और मौसम अनुकूल होगा, तभी सांगरी दिखेगी। नहीं तो पेड़ का अस्तित्व भी खतरे में पड़ते ज्यादा साल नहीं लगेंगे।
जलवायु परिवर्तन से पूरी दुनिया चिंतित है। इसके साइड इफेक्ट्स दिखना शुरू हो गए हैं। सबसे ज्यादा मार प्राकृतिक वनस्पति पर पड़ी है और इसने सबको हिलाकर रख दिया है। वक्त रहते इंसान चेत जाएगा और चीजों को कंट्रोल करना सीख जाएगा तो हालात पर काबू पाया जा सकता है, नहीं तो दुनिया बहुत कुछ खो देगी। बाबूलाल धायल, न्यूज 18, जयपुर। जालौर में बीजेपी का हल्ला बोल। बीजेपी का विशाल जन आक्रोश आंदोलन पिछले 6 दिनों से यहां जारी है। धरना प्रदर्शन में सैकड़ों महिलाएं भी शामिल हैं। ये महिलाएं मटकियां फोड़कर प्रदर्शन कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले जिले की मूलभूत सुविधाओं को लेकर ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। श्याम बिश्नोई मेरे सहयोगी जालौर से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। पिछले 6 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है। श्याम, ये क्या डिमांड्स हैं इनकी, क्या कह रहे हैं लोग? बात कीजिए इनसे। और क्या किसी तरह का कोई आश्वासन, कोई बातचीत इनकी हुई इनकी मांगों को लेकर? देखिए सुमित, लगातार पिछले 6 दिनों से भारतीय जनता पार्टी का धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज 6वां दिन है। आज सैकड़ों की संख्या में आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि महिलाएं पहुंच चुकी है। मटकियां फोड़ करके जो पानी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। जो जिस तरीके से आप तस्वीरों में न्यूज 18 एक्सक्लूसिव दिखा रहा है कि पिछले 6 दिनों से लगातार प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन कोई नतीजा नहीं मिला और उसको लेकर अब मजबूरी में इस तरीके के हालात उत्पन्न हो चुके हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। वैसे आप किस तरीके की मांगे और अभी तक क्या समझौता नहीं हो पाया? जैसा कि आप जान रहे हैं कि जालौर जिले में टूटी हुई सड़क और विकट पेयजल का संकट बहुत भारी है। इस सरकार को कई बार बोलने के बाद भी अभी तक उसका कोई समाधान नहीं है। अधिकारी सुन नहीं रहे हैं और सरकार एक कोमा के अंदर है। लोग यहाँ पे एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। भिनमाल शहर में आज 1000 रुपया देने पर भी मीठा पानी नहीं मिल रहा है। आसपास गांवों के अंदर पशु मर रहे हैं बिना पानी के और इस सरकार को कह के थक गए, कोई सुनने को तैयार नहीं है। आज भिनमाल की जनता सड़कों पर है और अगर इस सरकार ने सुनवाई नहीं की तो जालौर पूरा सड़कों पर इस सरकार को मिलेगा और ऐसा आंदोलन होगा जो आज के इतिहास में नहीं हुआ, ऐसा हमारा कहना है। हमारे साथ नारायण सिंह जी है। एमएलए साहब, जिस तरीके के हालात उत्पन्न हो चुके हैं, इसको लेकर अब 6ठे दिन बड़ा आक्रोश आंदोलन। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिला जालौर का ये धरने का 6ठा दिन है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि कुंभकर्ण की नींद सोई ये सरकार और कुंभकर्ण की नींद सोई ये सरकारी अधिकारी 6 दिन के बाद में कोई वार्ता करने के लिए तैयार नहीं, कोई जो समस्या है उसकी सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं। जालौर जिले में पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा सड़कें खराब है। 1 साल 4 महीने के बाद में जो सड़कें सैंक्शन थी, एक भी सड़क इन्होंने चालू नहीं की। पिछले 3 साल से एक भी सड़क का पेचवर्क नहीं किया। हमेशा नर्मदा का पानी जो ये ईआर प्रोजेक्ट है, जालौर जिले की 5 विधानसभा को ये पानी पहुंचना है। लगातार समय के ऊपर समय दे रहे हैं और जनता के साथ में छलावा और धोखा कर रहे हैं। कोई भी सरकार हो, हमेशा गर्मी के तहत कंटीजेंसी में प्लान बनता है। इस सरकार ने एक भी कंटीजेंसी में कोई न तो नया ट्यूबवेल दिया, न हेडपंप दिया। पिछले बजट के जो ट्यूबवेल है उनको या तो खोदा नहीं है और हो गया सर, हो गया। तो बीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है। पिछले 6 दिनों से प्रदर्शन लगातार जारी है। बीजेपी का हल्ला बोल और बड़ी संख्या में महिलाएं भी इस जनाक्रोश आंदोलन में शामिल है। मटकियां फोड़कर महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। मूलभूत जरूरतों को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है, पानी, बिजली, सड़क को लेकर। और विरोध स्वरूप मटकियां फोड़ी है इन महिलाओं ने। जनाक्रोश आंदोलन बीजेपी का पिछले 6 दिन से लगातार जारी, लेकिन अब तक किसी तरह का कोई आश्वासन, कोई बातचीत नहीं। अग्निपथ पर मचे बवाल के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। रक्षा मंत्री ने युवाओं से शांति बहाली की अपील करते हुए कहा है कि अग्निवीर युवाओं की पहचान बनेगी। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य को लेकर फैसला लिया गया है। उन्होंने युवाओं से आर्मी बहाली की तैयारी की अपील करते हुए जल्द भर्ती का भी भरोसा दिलाया। केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। अग्निवीर हूं, यह उनकी ताजिंदगी के लिए पहचान बन जाती है।
पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला। यह सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है। मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती होने की वह तैयारी करें और इसका पूरा लाभ उठाएं।